नमस्कार डॉक्टर नितिन पाटिल। हेलो मैडम, मैं नमस्कार। हमारे ऑडियंस के जानकारी के लिए मैं कह रही हूँ कि साथ में आज मेरे हैं डॉक्टर नितिन पाटिल, जो कि जलगांव के गुलाबराव जी देवकर हॉस्पिटल इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है। एंड मैं डॉक्टर शिल्पा तोतला, मैं डायरेक्टर हूँ मेडी रिक्रूटर्स की। मेडी रिक्रूटर्स ये एक हेल्थ केयर एंड मेनली डॉक्टर्स प्लेसमेंट कंसल्टेंसी है, जो फिलहाल पैन इंडिया लेवल पे काम कर रही है और जल्द ही हम लोग ग्लोबल लेवल पे सारे ही कंट्रीज के सारे हॉस्पिटल्स को डॉक्टर्स देने का काम भी करने वाले हैं। फिर से एक बार सबकी जानकारी के लिए डॉक्टर नितिन पाटिल को के हॉस्पिटल के लिए फिलहाल हाल ही में हमने रेडियोलॉजिस्ट का प्लेसमेंट किया है और ये जो प्लेसमेंट हुआ है ये हमारे लिए भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। हमारे 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। हमने सर्च शुरू करने के बाद 48 आवर्स के बीच में विद इन 2 डेज वो डॉक्टर जाके ज्वाइन भी हो गए। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था और आज ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए कि डॉक्टर वहां पे काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर नितिन पाटिल सर से हम जानना चाहेंगे, सर आपने भी हम आपका हमारा ये पहली बार ही काम हुआ है। अदरवाइज हम 2 साल से आप हमें जानते हैं, पर कहीं कुछ प्रॉपर टाई अप नहीं हुए थे। तो ये पहला ही काम हमारा आपके साथ हुआ है। तो आपका हमारे कंसल्टेंसी को लेके क्या फीडबैक है, क्या आप बता सकते हैं? हेलो मैडम जी, आपके कंसल्टेंसी के बारे में जैसे अदर कंसल्टेंसी के 2-4 जो एक्सपीरियंस थे मेरे वो कुछ सही नहीं थे और उस हिसाब से मैं आपके आपके कंसल्टेंसी पे भरोसा क्यों करूं, इसलिए मेरा और आपका 2 साल से डिस्प्यूट चल रहा था कि नहीं, मैं पहले एग्रीमेंट नहीं करूंगा, मैं पहले एडवांस पे नहीं करूंगा। तो अभी भी इस टाइम भी मैंने एडवांस पे नहीं किया आपको पहले, लेकिन मैंने खाली एक बात बोली थी आपको, मैडम जी जिस दिन आप मुझे जस्ट इमरजेंसी से मुझे रेडियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है, आप जैसे इमरजेंसी से रेडियोलॉजिस्ट मुझे मुझे प्लेसमेंट करके देंगे, तो उसके बाद में मैं जब तक इस हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव बन के है तब तक इस हॉस्पिटल का टाइप आपसे ही रहेगा। और आपने जो क्लाइंट भेजा तो आपका रिकॉर्ड ब्रेक तो है, लेकिन मेरे लिए भी रिकॉर्ड ब्रेक है कि मेरे मैनेजमेंट ने भी बोला, तो मैंने मैनेजमेंट को सुबह 11 बजे बोला कि एक रेडियोलॉजिस्ट है, ऐसा ऐसा है, मैंने इतनी सैलरी बोली है। तो वो सैलरी मैनेजमेंट ने बोला ये से आपने जो बोली वो बात सही है, तो आप वो कंफर्म करो। तो मैंने उसके बाद में रेडियोलॉजिस्ट से फिर से बात की और विद इन हाफ आवर में वो रेडी होके उनका पूरा शिफ्टिंग का सब सामान लेके मम्मी पापा को लेके उसी दिन शाम को वो ज्वाइन हो गए 5 घंटे के अंदर, मेरी बात होने के से 5 घंटे के 5 घंटे अंदर। के अंदर। तो वो दोनों साइड से होता है, जैसे हमने भी उसको हमारे साइड से भी जो उनकी अपॉर्चुनिटी थी वो भी मान ली और उसके बाद में वो तो हमको रेडियोलॉजिस्ट मिल गए, उसके बाद में जो रेडियोलॉजिस्ट मिले तो इतनी क्वालिटी के मिले हो, तो ऐसा नहीं लगा कि अपन ने 2 दिन में या 5 घंटे में तय किया, अर्जेंसी थी इसलिए कुछ भी अपन ने चलो एडजस्टमेंट की, तो नहीं, जो भी आए अच्छे इंस्टीट्यूट से आए हैं, अच्छी रिपोर्टिंग है। अभी 6 दिन से हमारे पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड है, इसलिए मैंने आपको और एक मांग रखी कि मैडम मुझे अर्जेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन दो, मुझे भरोसा है आप देंगी। बिल्कुल, बिल्कुल काम शुरू है, काम बिल्कुल जारी है जोरों-शोरों से। तो आपको और एक मैं सवाल पूछना चाह रही थी डॉक्टर नितिन सर, कि आपके इसके पहले भी कुछ कंसल्टेंसी से टाई अप थे, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पे आप? उसको मैंने अभी कंसल्टेंसी को मैंने पेमेंट थोड़ा सा दे के रखा है, थोड़ा सा एक 10%, मैं भी किसी को देता नहीं अभी तक, तो मैंने यूज भी नहीं किया कंसल्टेंसी का इतना ज्यादा। लेकिन जो भी आते थे वो पहले पेमेंट बोलते थे, पहले पेमेंट 50% ये वो एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट करके अपन कितने लोगों से एग्रीमेंट करके रखेंगे, इससे उससे उनको उन्होंने काम भी तो करना चाहिए, उन्होंने सीवी भी भेजना चाहिए। और एक एक साइड से नहीं होता ना कि अपन ने खाली हमारी साइड से हमने आपको प्रोवाइड करना सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, और आपने खाली सीवी भेजते जाना, और उधर से सीवी आने पे वो लोग बोलते कि नहीं नहीं हमारे तो कुछ ऐसी बात भी नहीं, मैंने तो बोला है आपके प्लेस पे हम नहीं रहेंगे, हमको मुंबई पुणे चाहिए, मुंबई पुणे मेट्रो सिटी में सही जाना है, बात है। तो आप जलगांव हुँ, में तो मुझे कॉल कैसे, मेरा भी टाइम जाता था और आपको, और वो कंसल्टेंसी ऐसी दिखा रहे थे कि हम काम कर रहे हैं। मैंने उनको बोला यार भाई हुँ, ये काम तो आपका है, हमारे पास टाइम नहीं इसलिए हमने आपके पास दिया है ना वो जॉब,
नहीं सही तो बात, हम भी हाँ, सर्च कर सकते हैं, हम भी सर्च कर सकते हैं, इसलिए आप बराबर। करो। हाँ, सब बात मैं करूँ तो क्यों आपको मैं कंसल्टेंसी की फी पे करूँ? ऐसी बात होती थी तो इरिटेट हो जाता था आदमी ज्यादा, क्या सीवी भेजते हैं लोग। तो वो सामने वाला बोल रहा मुझे नागपुर में करना है, मुंबई में करना है, पुणे में करना है, और हम इधर से कॉल कर रहे हैं। ऐसे कुछ तो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ना, कि नहीं नहीं वो आपके शहर में वो जॉब करने के लिए रेडी है, सर और मैडम जो भी हो, और उसके बाद में आप हमको सीवी भेजो। तो ऐसे प्रॉपर नहीं होता था, टाइम जाता था, मैं आदमी ज्यादा इरिटेट होता था। इसलिए अचानक सा आपका कॉल आया आपके तरफ से कि आपको रेडियोलॉजिस्ट एक एक कपल था, तो आपको रिक्रूट करना है, आपकी रिक्वायरमेंट हमने देखी। मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन अपने 2 साल से चल रहा है। मैं उसी मूड में था कि नहीं मैडम 2 साल से चल रही है, लेकिन मैंने आपको ये बात कही थी कि मैडम इस बार यदि आपने हेल्प किया, मतलब आपके स्टाफ बात कर रहे थे मेरे से, तो बराबर, हाँ। इस बात आपने कंसल्टेंसी ने यदि हेल्प किया तो मैं एक वादा करता हूँ कि मेरी कंसल्टेंसी फाइनल हो जाएगी। ये हालांकि वो 10% या 20% या 25% या 5%, वो मैं परसेंट में देखने वाला नहीं हूँ। मुझे अच्छे क्वालिटी के अच्छे आदमी को मेरे पास लाना। तो वो बात आपने एक इस हफ्ते में तो हो गई। इसके बाद में मैंने आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन बोला है, तो वो भी आप पास में देंगे। राइट। उसका रिक्वायरमेंट कल ही आया तो काम शुरू हो गया है। वैसे कल भी हाँ मैंने मैडम। एक से बात की थी, तो पहले हाँ बोला, बोले वो डॉक्टर, फिर बाद में घर पे पूछा उन्होंने उनके वाइफ को, तो उन्होंने मना किया। तो हम कभी भी जभी भी रेज़्यूमे फॉरवर्ड करते हैं, तो कभी भी ऐसे ब्लाइंडली नहीं फॉरवर्ड करते कि आपको तकलीफ हो। जैसे आपके पहले कंसल्टेंसीज़ को लेके एक्सपीरियंस है, वैसा और वो एक बार फिर से मैं समराइज़ करना चाहती हूँ कि आप के पहले 4-5 कंसल्टेंसी से टाई अप थे, जिसमें लोग आपको एडवांस माँग रहे थे, 50% एडवांस माँग रहे थे, एग्रीमेंट हो गए थे। पर रिज़्यूमे एक तो आ ही नहीं रहे थे, और कभी आए तो गलत रिज़्यूमे भेजे कि लोग ऐसे कह रहे थे आपको कि भई किसने भेजा? हमने तो कभी बोला ही नहीं जलगाँव के लिए। राइट? यही सब प्रॉब्लम आ रहे थे आपको ना? हाँ, हाँ और हाँ, हमारे नहीं साथ नहीं, मैंने ऐसा पेमेंट भी नहीं। पेमेंट दिया ही नहीं आपने, बराबर। और हमारे हाँ, साथ एक ऐसा एक हुआ, को दिया है, खाली एक को दिया है। एक को दिया है। हमारे साथ ऐसा हो ओके। ही नहीं सकता, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रिंजेंटली रिज़्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन को आपको तो मैच मैंने पेमेंट दिया है भी नहीं, दिया ही नहीं है अभी भी, हाँ। फिर अभी हमने तक आखिर राज़ी पेमेंट ही किया, नहीं आप दिया। आप मेरे नेटिव प्लेस को बिलॉन्ग करते हैं, जलगाँव के हैं, तो मैंने सोचा चलो इतना हाँ हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो जलगाँव में सभी लोग, हाँ। सब अपने आपके बगल में मेरे रिलेटिव्स ही हैं, और मेरा बराबर। तक का एजुकेशन वही हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इतना भरोसा कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम लोग के यहाँ कैसा सिस्टम है डॉक्टर साहब, कि हम लोगों के यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली आपका जॉब डिस्क्रिप्शन देख के, जैसे आपको हम बहुत ही हम लोग आपको फॉलो अप कर रहे थे कि आप हमारा गूगल डॉक्स फॉर्म भर के ही दो, क्योंकि हमको कुछ भी गलत चीज़ सर्च नहीं करनी है। एग्ज़ैक्टली आप जो लिखोगे, उसी हिसाब से रिज़्यूमे सर्च होगा। उसके बाद वो जो डॉक्टर्स होते हैं उनका मैं खुद इंटरव्यू लेती हूँ। पूरे प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज़ करती हूँ कि ये परफेक्ट आपके लिए, ये डॉक्टर आपके लिए परफेक्ट है क्या? ये कहीं आगे चल के ड्रॉप आउट तो नहीं होंगे ना? या आपके लिए स्किल्स मैच हो रहे हैं क्या? ये हर जगह से मैं भी चेक करती हूँ, और पूरी स्क्रूटनी होने के बाद ही फिर हम रिज़्यूमे फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारे साथ तो ऐसा होगा ही नहीं कि कहीं कुछ गलत रिज़्यूमे भेजे हैं। हाँ। तो ऐसा है। तो चलिए नितिन सर, बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत सारी आपने जो हमको तारीफ की, तो तारीफ से ज्यादा ये है कि एनकरेजमेंट मिला कि जो कर रहे हैं सही चल रहे हैं, कर रहे हैं, सिस्टम्स अच्छी है, लोग अच्छे हैं, हमारे साथ में टीम अच्छी है, ट्रेन्ड टीम है, इसलिए फिर आपको हम कुछ रिजल्ट दे पा रहे हैं। तो बहुत ही एनकरेजिंग फीडबैक रहा आपका, बहुत ही मोटिवेटिंग है। थैंक यू सो मच। तो आशा करते हैं इसी प्रकार से हम आपकी आगे भी सेवा कर पाएँगे, और ऐसे ही हम अच्छे आपको डॉक्टर दें, ताकि वो डॉक्टर आगे पेशेंट्स को सर्विस दे, और कहीं न कहीं हमारे तरफ से ही कुछ सेवा पेशेंटों की हो। इस भारतवर्ष में, हमारे महाराष्ट्र में, और मेरे खुद के नेटिव प्लेस में जलगाँव में कुछ सेवा मेरी तरफ से हो रही है इनडायरेक्टली, ये सुन के मुझे अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच नितिन सर, आपके फीडबैक के लिए। Thank you so much.